इस वक्त मौजूद हैं नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती सैला ताहिर के पति डॉक्टर ताहिर जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जाति प्रमाण पत्र निरस्तीकरण को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या हुआ इसमें? जो जाति सत्यापन समिति थी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, उन्होंने बगैर अपॉर्चुनिटी दिए, बगैर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उपयोग करते हुए उन्होंने डायरेक्ट ही एक पक्षीय हमारा जाति प्रमाण पत्र जो 1995 से लगातार जारी हो रहा है उसको निरस्त कर दिया। और कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था शिकायतकर्ता का कि जिससे ये साबित हो सके कि वो उच्च जाति की हैं। इसलिए हमें पता था कि हमें न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। जाति निरस्तीकरण पे ही FIR हुई है, तो उस पर क्या करेंगे? अब FIR तो देखिए, जब वो स्थगित हो गया, वो हमारा यथावत रहा आदेश। जब आदेश ही जिलाधिकारी का यथावत रहा तो अब ये तो क्या मतलब, पहले भी FIR हो चुकी है, ये तो इन्फेक्शस हो गई और इसमें मतलब फाइनल रिपोर्ट लगाना पड़ेगी। अब अगली सुनवाई कब है? सरकार को टाइम दिया है, सरकार ने टाइम लिया है करीब शायद 6 हफ्ते का, लेकिन अब सुनवाई की आप तो इलेक्शन ही हो जाएगा। और इसके अलावा नगर पालिका भी आ गए, काफ़ी लंबे समय से उनका इंतजार था। अब जो मुझे लग रहा है अब जो समय बचा है इसमें कुछ नया होने वाला है नवाबगंज में? जी, नया हो रहा है, लगातार रोड बन रहे हैं, बाईपास में आप देखिए सारी लाइटिंग हो रही है। अब हमने ये भूपेंद्र सिंह राठौड़ से लेकर प्रमोद ज्वेलर्स तक जो लोग जनाजे में जाते हैं उन्हें परेशानी होती है। और ये जो खटिया चक्की की तरफ है, ये बड़े होटल से लेकर वहाँ यासीन भाई तक और हाजी सलीम से लेकर इकबाल भाई के तक, और ये जो गलियाँ उसमें वहाँ बहुत परेशानी है, जो JP इंटर कॉलेज के पीछे है। तो उसका खासकर हम अब टेंडर निकालने वाले हैं। जो समय बचा है उसमें अब काम होंगे? देखिए, हो रहे हैं और विकास कार्य होंगे, सारे विकास कार्य होंगे। अब यह है कि अब पूरा ध्यान, SDM साहब बिजी रहते थे तहसील में, कहीं दूसरी जगह। अब अशासी अधिकारी केवल नगर पालिका के लिए हमें मिले हैं, 4 साल में मिले हैं, लेकिन अब 1 साल में ही हम 4 साल का विकास कर देंगे। आप चाहते हैं, ये सोचते हैं कि अब जो समय बचा है उसमें अशासी अधिकारी पूरे जो उनका कार्यकाल है जो यहाँ का रहेगा वो पूरे समय तक यहाँ पे रहें, सेवा करें? जी जी, बिल्कुल रहेंगे और सेवा करेंगे। कोई वाद विवाद ना हो? नहीं, हम तो देखिए हमारी तरफ से कोई वाद विवाद नहीं, और जो नए भेजे गए हैं वो भी अच्छे आदमी हैं, और हम क्यों विवाद करेंगे भैया। हमारा पूरे बोर्ड को साथ लेकर चलेंगे, पूरा बोर्ड, अशासी अधिकारी, चेयरमैन साहब सब मिलकर चलेंगे और नगर पालिका को चलाएंगे। और जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को इस 1 साल में पूरा करना है। माना जाए अब विकास बहुत तेज़ी से होंगे नवाबगंज में? विकास बहुत तेज़ी से होंगे। फाइलें अब भी हमारी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पड़ी हुई हैं, बुनियादी फाइलें, और वो भी स्वीकृति आने वाली है। और कुछ और भी हमें MRF का भी काम शुरू करवाना है, और ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काम होना है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 3 महीना का समय बचा है, 3 से 4 महीने का विधानसभा चुनाव का। पिछली बार आपके यहाँ से मैडम चुनाव लड़ी थी, 38,000 के लमसम वोट मिले थे। इस बार की क्या तैयारी है? देखिए, इस बार हमारे जो आदरणीय श्री शिवपाल जी जो भी दिशा निर्देश देंगे, अगर वो गठबंधन करते हैं समाजवादी पार्टी से या असदुद्दीन ओवैसी जी से, तो वो जो भी निर्देश देते हैं उनका निर्देश जो है वो हम उसका अनुपालन करेंगे। अगर समाजवादी से गठबंधन नहीं हुआ तो लड़ने की उम्मीद है आपकी? हाँ, अगर वो निर्देश देते हैं, सब है हमारे हाईकमान के ऊपर, अगर वो निर्देश देते हैं तो बिल्कुल लड़ेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है, पहले के मुकाबले में और अब जो चुनाव होगा 17 और 22 में, क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? आपके वोटों की संख्या में क्या इजाफा होगा या घटौती होगी? नहीं, हमारे वोट बढ़ेंगे, क्योंकि मुसलमान के दिमाग में आ चुका है कि 20% मुस्लिम हैं और 7% यादव हैं, और जो शेड्यूल कास्ट हैं उन्होंने अपना नेता चुन लिया, यादवों ने अपना नेता चुन लिया, राजभरों ने अपना नेता चुन लिया, कुशवा लोगों ने अपना नेता चुन लिया, गुप्ता जी ने अपना नेता चुन लिया, ब्राह्मणों ने अपना नेता चुन लिया। तो भाई मुस्लिम 20% हैं, हम इस वतन के रहने वाले हैं, हमें भी अपना हक चाहिए, हमें भी अपना घर बनाना है, अपना मुकाम बनाना है। जो हमारे बच्चे इस बात को रखें याद कि हमारे यहाँ लीडरशिप पैदा हुई, तो लीडरशिप पैदा कराएं। क्योंकि मुसलमान ने कभी BJP को वोट नहीं दिया। BJP 2012 में, जो 2014 में मोदी जी लड़े, मुसलमानों ने नहीं दिया वोट। सारे ही वोट आप ही लोगों ने, यादव जी ने, मतलब शेड्यूल कास्ट ने, और सारे वोट ही उनको पड़े, और इसलिए 368 सीटें निकली, 67 सीटें निकली। और ना हमने 2017 में वोट दिया, ना हमने 2019 में वोट दिया, मुस्लिम ने, किसी मुस्लिम ने नहीं दिया। तो हमारी वजह से नहीं, हम
अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम कोई नेता आता है कि वोट काटते हैं, हम ये बात नहीं कहते हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ 2017 का, उसमें जो आपने 38,000 वोट काटे, इससे ये माना जा रहा था कि भाजपा जो प्रत्याशी जीते हैं उसमें अगर ये आप खड़े नहीं होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो इस बार जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे दमदारी से? अरे हमें तो भगवत सरन गंगवार ने हरवा दिया। अगर भगवत सरन गंगवार बैठ जाते तो हम 20,000 से जीतते इलेक्शन। भगवत सरन गंगवार क्यों नहीं बैठ जाते हमारे पक्ष में? हम ही क्यों बैठ जाए उनके पक्ष में? उन्होंने हमारे वोट काटे, वोट कटवा तो वो साबित हुए, हम थोड़ी साबित हुए वोट कटवा। अच्छा, मैं इसके अलावा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर शिवपाल जी का और अखिलेश जी का गठबंधन होता है और समाजवादी से भगवत जी अगर चुनाव लड़ते हैं, तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में समर्थन करेंगे या फिर अलग रहेंगे? क्या करेंगे? नहीं, तब तो हम समर्थन करेंगे। अगर शिवपाल जी और अखिलेश जी एक होते हैं तो वो जिसको भी टिकट देते हैं, भगवत जी को देते हैं तो तन मन धन से लड़ाएंगे, रविंद्र सिंह राठौर को देते हैं तो तन मन धन से लड़ाएंगे। सारे गिले शिकवे भूलकर आप भगवत जी के मंच पे बैठ के उनके साथ में वोट मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। इसका पालन करेंगे गठबंधन का, क्योंकि इसलिए कि हमारे हाईकमान जब उनके दिल मिल गए तो हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। आप लोगों के भी दिल मिल जाएंगे फिर? बिल्कुल छोटे कार्यकर्ता हैं, हम भी मिल जाएंगे, छोटे कार्यकर्ता हैं। तो फिर इंतजार किया जाए गठबंधन होने का? हाँ, बस इसका इंतजार करना पड़ेगा आपको, गठबंधन होने का बस यही इंतजार है कि इंतजार हो जाए, फिर वो करेंगे। देखिए, जाति प्रमाण पत्र की मैं आप बात बता रहा हूँ। शिकायतकर्ता को ये नहीं पता कि जब 2000 का जब चुनाव हुआ तो रविंद्र राठौर और मेरा मुकाबला था, मैं खुद लड़ा था। उसमें भाजपा की सरकार थी, मुझको ज़बरदस्ती हरा दिया गया। उसके बाद मैंने 10 साल बेईमानी से जीते हुए इलेक्शन को 10 साल मैं लखनऊ चला गया। कोई भी रविंदर भाई साहब के खिलाफ कोई भी एक एप्लीकेशन दिखा दें, वो शासन से प्रशासन से लेकर हाई कोर्ट तक, तो हम लोग अभी इस्तीफा दे देंगे और संन्यास ले लेंगे राजनीति से। इसके अलावा मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, आपके गठबंधन के ऊपर ये कब तक निर्णय हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये निर्णय होगा, हमें उम्मीद है ये निर्णय जल्दी ही होगा, उम्मीद है। अभी तो हमारे हाईकमान माननीय श्री शिवपाल जी गाज़ियाबाद से होकर देवबंद पहुँचे हैं। देवबंद से अब देखिए कहाँ जाते हैं, मतलब क्या प्रोग्राम है उनका, फिर किस किस से बात होती है। भाई देखिए, मान लीजिए अगर अखिलेश जी नहीं करेंगे तो भाई हमारे आदरणीय शिवपाल जी कह रहे हैं किसी बड़ी पार्टी से करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी जी से करेंगे। बड़ी पार्टी कौन सी हो सकती है? बड़ी पार्टी बसपा भी हो सकती है, बड़ी पार्टी कांग्रेस भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक चर्चाएं और हैं नगर में कि आप बसपा से भी आ सकते हैं। नहीं, बसपा वाले ऑफर कर रहे हैं मुझको कि बसपा से आप लड़िए, लेकिन मैं हाई कमान से हट के नहीं जाऊँगा, मैं माननीय शिवपाल जी से हट के नहीं जाऊँगा। जो उनका आदेश होगा वो करेंगे? हाँ, वो करेंगे, जो माननीय शिवपाल जी का आदेश होगा वो करेंगे।